मैं समय हूँ, ना मैं रुकता हूँ, ना मैं झुकता हूँ, बस कभी कभी थोड़ा सा बदलता हूँ। माना कि ये दौर बुरा है, माना कि ये दौर बुरा है। न जाने कितनी सदियां बीत गई, न जाने कितना इतिहास लिखा है, फिर भी कहाँ ये वक्त रुका है। माना कि कोरोना घनघोर अंधेरा है, मगर हर अंधेरे के बाद भी एक नया सवेरा है। मानव ने अपनी सुविधाओं के लिए क्या कुछ नहीं बनाया है। कभी कोरोना तो कभी एक अच्छे इंसान को आतंकवादी बनाया है। अरे फिर भी कहाँ ये वक्त रुक पाया है। माना कि इस वक्त सारा संसार रुक सा गया है। कोई प्राण वायु को तरस रहा है तो कोई पानी को तरस रहा है। मैं समय हूँ, ना रुकता हूँ ना झुकता हूँ, लेकिन मेरे इस लंबे सफर की कहानी में भारत का भी एक हिस्सा है। तो आओ हम मिलकर एक पहल करें, जो बीत गया उसको दफन करें। हमको पानी भी बचाना है, हमको प्राणी भी बचाना है। जो कट रहे हैं पेड़ बेवजह, उन पेड़ों को फिर से लगाना है। और मानवता के नाते हमें सबको बचाना है। घर से बेवजह बाहर कहीं नहीं जाना है, और अगर घर से बाहर जाना है तो मास्क जरूर लगाना है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन भी लगवाना है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शांगी मिश्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय AIS डिपार्टमेंट कल्चर की छात्रा इस विषम परिस्थिति में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान समय कोरोना जैसी गंभीर समस्या से व्याप्त है, जिससे लड़ते लड़ते हमारे गतिशील जीवन में एक विराम सा आ गया है। इस विराम ने हमारे मन में न जाने कितने ही प्रश्नों को जन्म दिया, जिनके जवाबों का अभाव निराशा का रूप लेता जा रहा है। क्या हम कभी उसी गतिशील जीवन में वापस लौट पाएंगे? कुछ बनने और पाने की होड़ में हम यूं ही स्थिर रहे तो दुनिया में कैसे जिएंगे? इन्हीं प्रश्नों से उत्पन्न नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढने की एक छोटी सी कोशिश मैंने अपनी लिखी पंक्तियों के माध्यम से की। सोचती हूँ थोड़ा मुस्कुरा लिया करूं, कोई गुमनाम सी तरन्नुम गुनगुना लिया करूं। हर बात की तसल्ली जरूरी तो नहीं, कभी बिन सोचे कदम भी बढ़ा लिया करूं। तो क्या हुआ अगर मंजिल नहीं मिली? तो क्या हुआ अगर रास्ता गलत मिला? तो क्या हुआ अगर मैंने कुछ अलग किया? तो क्या हुआ अगर मैंने कुछ गलत किया? चलो एक रोज खुद को गलत में बता लिया करूं। सोचती हूँ थोड़ा मुस्कुरा लिया करूं। क्यों स्याह रात को चांदनी ना मिली? शहर रोशन हुई पर रोशनी ना मिली। क्यों हाथ में आकर सब छूट गया? क्यों ये खो गया, क्यों वो खो गया? चलो एक रोज खुद को नाकामयाब बता लिया करूं। सोचती हूँ थोड़ा मुस्कुरा लिया करूं। क्यों मैं वक्त की रफ्तार से भागती फिरूं? क्यों ना मैं ठहर जाऊं और खुद से भी मिलूं? क्यों किसी के वास्ते मैं एक सांचे में ढलूं? मैं जैसी हूं मैं वैसी ही क्यों ना रहूं? हर बार तकमील हयात हो जरूरी तो नहीं। चलो एक रोज थक के हार मान जाए अभी तक। सोचती हूँ थोड़ा मुस्कुरा लिया करूं। सोचती हूँ थोड़ा मुस्कुरा लिया करूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के MA सेकेंड सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले मैं अपने विभाग के विभागाध्यक्ष पीयूष भार्गव सर और विभाग के अन्य सम्मानित प्रोफेसर्स को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने कोरोना जैसी त्रासदी में कोरोना अवेयरनेस जैसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया और विभाग के विद्यार्थियों को वहाँ अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक मौका प्रदान किया। विद्यार्थी अपनी क्रिएटिविटी के जरिए आम जनमानस को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसके तहत मुझे भी मौका मिला है। आपको ज्ञात हो कि हमारा देश इस साल भी पिछले साल की भांति
कोरोना जैसी त्रासदी से जूझ रहा है। मेरे पिताजी कहते हैं, जूझने का तात्पर्य ही यही होता है कि जीतने की संभावनाओं का प्रबल होना। जूझने जैसा शब्द यदि यहां प्रयोग में लाया जा रहा है तो जीतने की संभावनाएं प्रबल हैं और हम जीतेंगे। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मेरी माताजी अक्सर अंधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाया करती थी कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, गुड़बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। ये कविता मुझे हमेशा से पसंद रही है। कारण है कि परिस्थितियों के प्रतिकूल समय में भी कविता का प्रासंगिक होना। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब परिस्थितियां मनुष्य के अनुकूल नहीं रही, लेकिन मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खड़ा रहा और डंके की चोट पर मानव सभ्यता के इतिहास को गढ़ता रहा। कहते हैं सफल, स्वस्थ और सुमधुर जीवन का पहला बीज मंत्र होता है सकारात्मक सोच। अगर आपका सोच सकारात्मक है तो आप प्रबल इच्छा शक्ति के साथ कहीं भी खड़े रह सकते हैं। दोस्तों, इस त्रासदी में आप ऐसे कोई भी कार्य न करें जिनसे आप मानसिक रूप से त्रस्त हों। आप वही कार्य करें जिनमें आपकी रुचि हो और समय के अभाव में आप उसे पीछे छोड़ चुके हों। गीता में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, अर्थात आप किसी भी विषय को लेकर के ज्यादा चिंतित न हों, ज्यादा न सोचें, नहीं तो आपको विषय को लेकर के आसक्ति हो सकती है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करें और हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गीतांजलि रॉय, परा स्नातक की छात्रा, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय। जीवन की इस विकट घड़ी में हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण संघर्ष में बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया, बहुतों ने अपनी बदहाली पर लिया। यह वैश्विक महामारी जो अपना विकट रूप धारण किए हुए, जिससे संपूर्ण मानव जाति प्रभावित है एवं निरंतर उससे उबरने का प्रयास कर रहा है। जब किसी बड़ी महामारी, विश्व युद्ध, अणु युद्ध या महाविपत्ति के समय चारों ओर महानाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है, ऐसे समय में सबसे अधिक मनुष्य का शरीर वो मन प्रभावित होता है। शरीर शक्तिहीन हो जाता है, मन अवसादग्रस्त हो जाता है। मानवता असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। ऐसे समय में उदास होना, वो चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। चाहे हम हंसे या रोएं, दिन गुजर ही जाते हैं। चाहे हम हंसे या रोएं, दिन बीत ही जाएंगे। हर दूसरे फैसले की तरह खुशी भी जीवन का अहम फैसला है। तो हम क्यों न खुश रहें? हम संकल्प लें कि हम खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति। साहसी बने रहने का निर्णय भी संकल्प लें, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। हिम्मत से, साहस से सामना करें। आप इसी मनोवृत्ति के साथ आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। एक छोटी सी बात, यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा, फिर से ये जगत मुस्कुराएगा, फिर से ये जगत मुस्कुराएगा। न होना निराश, न होना निराश, तुम ईश्वर पे रखो विश्वास। यह वक्त भी गुजर जाएगा, फिर से ये जगत खिलखिलाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन में कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि अगली सुबह ना हो, इसलिए धैर्य रखें। यह वक्त भी गुजर जाएगा। हम सब पहले की तरह फिर से खुशहाली संपूर्ण जीवन को व्यतीत करेंगे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन है आपसे, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? 21वीं सदी के जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। अपना वो सब परिवार का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, जरूर करवाएं। धन्यवाद।
कोरोना से बचना है जो, मास्क तो लगाना पड़ेगा, दूरी भी बनानी पड़ेगी और अंकुश भी लगाना पड़ेगा। जीवन पर खतरा है, इसे कैसे भी बचाना पड़ेगा। पेड़ों को काटा है, उसका मोल तो चुकाना पड़ेगा। हमने प्रकृति को छेड़ा है, अब मुंह तो छिपाना पड़ेगा। कोरोना से बचना है जो, मास्क तो लगाना पड़ेगा। दवाई भी खानी पड़ेगी और प्रकृति की ओर जाना पड़ेगा। रिश्ते नाते और शादी समारोह में अब संयम निभाना पड़ेगा। कहते हैं तीसरी लहर और भी बड़ी होगी, इसलिए हमें अभी से लोगों को जगाना पड़ेगा। डरना नहीं है, जागरूक होना है, यही पाठ सबको पढ़ाना पड़ेगा। कोरोना से बचना है जो, मास्क तो लगाना पड़ेगा। Every ending marks a new beginning. All that we experience happens for a helpful reason. So remember that if one door closes, another is always open for you. Hello everyone, this is Vartika, student of University of Lucknow, Department of Ancient Indian History and Archaeology. So today I am here to recite a poem about the situation we all are dealing these days. So let's get started. Somehow started this destructive war. Do you know whom it's for? We need to let humanity survive. Then you yourself see the earth revive. Don't do it for others. It starts with you. Staying at home is what you have to do. Don't let the corona get you abandoned. I promise you it will soon get ended. COVID be gone in the depths of dawn. May we rise to be infection free. The isolated days so many are feeling. Our minds sit in the darkness and are in need of healing. Where is the light with no end in sight? Where is the light with no end in sight? The darkness we must overcome. We must become one. So it won't last long if we stay strong. We can stop this together, make the world better. Coronavirus is a global crisis. We are gonna stay home to fight this. Don't you find this strange? A second ago, our biggest stress was climate change. Now it's time we change up. This is not about political mudslinging. It's not about silver spoon versus difficult upbringing. It's bigger than sectors lobbying government. This is about protecting everybody recovering. We last longer, no less forever. If we use this time to progress together, and as we have proven, when we collaborate, progress follows fast. We dictate what the future holds, cause today's present is tomorrow's past. I repeat, cause today's present is tomorrow's past. Thank you. गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। हम खुशियाँ गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा।